नमस्कार सभी को। दोस्तों, बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में जो भीड़, जो जन सैलाब उभर रहा है, क्लियरली वो सत्ता पक्ष की नींदें तो उड़ा ही रहा होगा और साथ में पूरे विपक्ष में जान भर रहा है। और यही वजह है कि अगर सब कुछ जैसा प्लान है वैसा ही रहा तो आप देखोगे कि बिहार में पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, खासकर पूरा इंडिया गठबंधन और उसका जो भी टॉप नेतृत्व है, वो आपको बिहार में दिखाई देगा। चाहे वो M.K. स्टालिन हो, चाहे अखिलेश यादव हो, हेमंत सोरेन हो, रेवंत रेड्डी हो, सीतारमैया हो, सब जब एक साथ बिहार की धरती से वोट चोरी और वोट अधिकार के मामले को उठाएंगे तो इसका मैसेज साफ है कि ये मामला केवल बिहार तक रुकने वाला नहीं है। बिहार बस एक्चुअली शुरुआत है। जैसा कि बिहार को लोकतंत्र की जननी माना जाता है, अब देखना यह है कि क्या ये आंदोलन लोकतंत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है या इस रथ को मोदी जी और अमित शाह रोक पाएंगे। तो क्यों पूरा विपक्ष एक साथ एक मंच पे बिहार में एकजुट होने जा रहा है और कैसे मोदी जी पावर में होते हुए एनडीए गठबंधन के साथ होते हुए भी अकेले दिख रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझते हैं। तो बात यह है कि जैसा कि आपको पता है कि वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी की बिहार में चल रही है, दरअसल उसको पैन इंडिया फैलाने की बात हो रही है, बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा की तरह। और सबसे खास बात यह है कि बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी को या विपक्ष को रिस्पांस मिल रहा है ना, उसको देख के क्लियरली सरकार के पसीने छूटे हुए हैं। क्योंकि भीड़ जुटाना एक चीज होती है और जन सैलाब खुद ब खुद इकट्ठा होता है वो अलग चीज होती है। ये प्लान नहीं होता है, ये बस होता है। और अब तो जिस तरीके से बिहार में नारे लग रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, और कहीं कहीं से ये भी नारे आ रहे हैं, खुद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। तो आप समझ सकते हैं जो ये जन सैलाब है, जो ये वोट अधिकार यात्रा है, ये सिर्फ SIR के विरोध में या बिहार चुनाव को देखते हुए नहीं लॉन्च किया गया है। एक्चुअली आपको याद होगा कि SIR के मुद्दे से पहले ही, जब इस मुद्दे ने इतनी तूल नहीं पकड़ी थी, तभी राहुल गांधी ने वोट चोरी पे बहुत बड़ा खुलासा किया था कर्नाटक की बेंगलुरु की एक विधानसभा सीट पे। और उसके बाद जिस तरीके से राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू की और उसके बाद उसी दिन चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों को भी कन्विंस कर दिया कि कुछ तो गड़बड़ है, जो अभी तक विपक्ष से उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से तो राहुल गांधी और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। आज उनकी यात्रा के 7 दिन पूरे हो चुके हैं और हर बीते दिन के साथ लोगों की भीड़, लोगों की दिलचस्पी इसमें बढ़ती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये बात बस हम आप डिस्कस कर रहे हैं, दरअसल मोदी जी, उनकी कैबिनेट, उनके आसपास जो खास लोग हैं वो भी इस संकट को समझ रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे कई बार नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। बस प्रॉब्लम ये है कि वो चीजें सफल नहीं हो पा रही हैं। अभी आपको पता है अमित शाह जी ने 130वां संविधान संशोधन बिल संसद में लेकर आया है, जिसमें नियम यह है कि अगर कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी नेता हो 30 दिन तक जेल में रह जाता है तो उसको खुद ब खुद अपनी गद्दी छोड़नी होगी, उसकी कुर्सी चली जाएगी। अब इस बिल को भी जो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा है उसको कमजोर करने के लिए, वहां से हेडलाइन शिफ्ट करने के लिए बताया जा रहा है। क्योंकि इस बिल को लाया गया मानसून सत्र के आखिरी दिन और अमित शाह को, सरकार को ये पता है कि ये बिल पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों सदनों में, जो सरकार के पास नहीं है। तो क्लियरली जो बिल पास नहीं होगा उसको आप लेकर आ रहे हो, उस पर बहस कर रहे हो, तो मकसद यही है कि नैरेटिव किसी तरीके से चेंज हो और सरकार को मंच से कुछ बोलने के लिए मिले कि हम तो ऐसा बिल लेकर आ रहे हैं जिससे प्रधानमंत्री भी अगर 1 महीने तक जेल में रह जाए तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। हालांकि सबको पता है कि पूरी कोशिश, पूरी जद्दोजहद मोदी जी की कुर्सी बचाने के लिए ही हो रही है, क्योंकि कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो प्रधानमंत्री से ऊपर होकर काम करती हो, प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर पाए। हाँ, मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी अलग बातें हो जा रही है। तो अगर ये बिल पास भी होता है ना, तो इसका बस एक ही काम होगा कि जहां भी विपक्ष की सरकार है जिस प्रदेश में, उसको गिरा दो। कोई भी केस लगा के बस 1 महीने तक बंद रखो, जैसे हेमंत सोरेन को रखा, जैसे केजरीवाल को रखा, फिर उसके बाद उनकी कुर्सी गई, अपनी सरकार बना लो। तो 10-11 साल में मुझे लगता है लोग ये बात समझ रहे हैं कि सरकार कैसे काम कर रही है और कितना बड़ा इनका नैतिक ग्राउंड है। कह रहे हैं कि नैतिक ग्राउंड पे हम ये बिल लेकर आ रहे हैं, नैतिक ग्राउंड पे आपसे पहलगाम के बाद इस्तीफा नहीं दिया गया और आप नैतिकता की बात कर रहे हैं। पर ठीक है, आप करिए, आप सरकार हैं, पर दिक्कत यह है कि आपकी बात अब सुनी नहीं जा रही है। क्योंकि अगर सुनी जा रही होती तो राहुल गांधी की यात्रा से जो ध्यान भटकाने की आपकी कोशिश है, आप उसमें अब तक कामयाब हो गए होते। और अब तो इस यात्रा में एक एक करके विपक्ष के सारे बड़े नेता इसमें जुड़ने वाले हैं। अखिलेश यादव, M.K. स्टालिन, हेमंत सोरेन, रेवंत रेड्डी, सीतारमैया, प्रियंका गांधी, सब आने वाले दिनों में राहुल गांधी के साथ बिहार में मंच साझा करेंगे। अभी ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी इसमें शामिल होगी कि नहीं, इस पर क्लैरिटी नहीं है। पर जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर वोट चोरी का मुद्दा हो, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेता जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ ही खड़े नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट उनसे आगे बढ़ के इस मामले में जुड़े हुए हैं। तो पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी या ममता बनर्जी इसमें शामिल होंगी या नहीं। तो ओवरऑल बात यह है कि ये यात्रा केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं रहने वाली है। पैन इंडिया जाने का मतलब भी ये है कि हर पार्टी जिसको लग रहा है कि इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी हो रही है, सबको ये लड़ाई अपनी वजूद को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़नी होगी। और कोई भी रीजनल पार्टी केंद्र सरकार से डायरेक्टली भिड़ नहीं सकती है। कोशिश करके इन्होंने देख लिया है। अखिलेश यादव ने 2022 से ही मतदाता सूची की हेराफेरी के बारे में बोल रहे हैं, 18,000 तक एफिडेविट दे चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी चिल्लाती रह गई, लेकिन दिल्ली चुनाव समाप्त हो गया, जो नतीजे आने थे आ गए।
कुछ नहीं हुआ। यही हालत महाराष्ट्र में हुई और यही हालत आने वाले दिनों में बंगाल में भी होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन से चाहे आम आदमी पार्टी या ममता बनर्जी खुद को दूर रख लें, पर यह मुद्दा ऐसा है जिससे वो खुद को दूर नहीं रह सकते, क्योंकि यही मुद्दा है जिसने दिल्ली से केजरीवाल को, अकॉर्डिंग टू केजरीवाल को दिल्ली से बाहर किया, और यही मुद्दा है जो ममता बनर्जी को भी बंगाल से, उसकी सत्ता से बाहर कर सकता है। इसीलिए अभी से जागरूक होकर, अभी से लोगों को जागरूक करना, इसको एक आंदोलन के रूप में बदलना, ये पूरे विपक्ष की जिम्मेदारी है। और इसीलिए सारे नेता आपको बिहार में एक मंच पे दिखेंगे, क्योंकि ये बिहार की लड़ाई नहीं है, बस ये लोकतंत्र और वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई है। और राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार में युवाओं से, बच्चों से, किसानों से, महिलाओं से, सबसे मिल रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, ये एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर को सामने ला रहा है। क्योंकि राहुल गांधी उस तरीके की राजनीति नहीं करते हैं, मतलब आप उनसे सहमत हो नहीं हो ये अलग चीज है, वो बंदा जब जमीन पे उतरता है तो फिर जमीन पे आपको दिखता भी है। ऐसा नहीं होता कि बस गाड़ियों पे चढ़ गए, हाथ हिलाते हुए आगे निकल गए। उन्होंने कटिहार में मखाना की खेती करने वाले किसानों से मुलाकात की। आपको पता है मखाना मार्केट में कितना महंगा बिकता है, लेकिन किसानों की हालत, जो मखाना को उत्पाद कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी हालत इतनी खस्ता है कि बस मजदूरी निकल जाए वही बहुत है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे राहुल गांधी अगर किसी मंच पे खड़े होके बस वोट चोरी पर बोलते रहते, तो जो किसान है, जो मखाना के खेतों में काम कर रहा है या कहीं पे भी काम कर रहा है, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, उससे वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन जब वो किसानों तक जा रहे हैं, उसके खेत में जा रहे हैं, तो एक्चुअली एक टू वे कन्वर्सेशन हो रहा है कि लोग भी उनसे अपनी बात कह पा रहे हैं। और लोकतंत्र में लोग ऐसा ही नेता चाहते हैं जो उनकी बात सुने भी और अपनी बात कहे भी। ये ना हो कि बस अपना कहता रहे और पब्लिक कुछ और ही राग अलाप रही है। और बात केवल किसानों तक नहीं है, अगर रास्ते में, यात्रा में बच्चे मिलते हैं तो राहुल गांधी उनको टाफियां पकड़ाते हैं, युवा मिलते हैं तो उनसे सेल्फी खिंचाते हैं, महिलाएं मिलती हैं तो उनसे हाथ मिलाते हैं, यहाँ तक बीजेपी वाले विरोध करने पहुंच जाते हैं तो उनको फ्लाइंग किस देते हैं। खैर, ये उनका अपना व्यक्तित्व है। मेरा पॉइंट ये है कि तरीका जैसा भी है, पर लोगों से राहुल गांधी फिलहाल तो बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। और उसी के विपरीत मोदी जी की सभाओं में सरकारी मशीनरी पूरी भीड़ जुटाने में लगी होती है, बड़ा सा पंडाल सजा होता है और मोदी जी बहुत दूर से बहुत छोटे दिखते हैं। और आप ये बिल्कुल मत समझना कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि उनका कद छोटा हो रहा है, एक्चुअली मैं कह रहा हूं बस वो छोटे दिखते हैं। पर फिर भी आप अगर एक गैर राजनीतिक ढंग से भी देखो ना, तो विपक्ष जो काम कर रहा है, आप भले विपक्ष के विरोध में हो, आप बीजेपी के सपोर्टर हो, पर विपक्ष जो काम कर रहा है ना, उसको आपको सपोर्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये काम चुनाव आयोग का है। एक्चुअली इस समय चुनाव आयोग का काम बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, एनडीए गठबंधन भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, क्योंकि वोटों के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का काम चुनाव आयोग का था। एसआईआर की प्रक्रिया से पहले घर घर जागरूकता पहुंचाना चुनाव आयोग का काम होना चाहिए था। ऐसे नहीं है कि बिना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बस चोरी से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी, किसी को पता चलता किसी को नहीं। पर आवाज तो विपक्ष ने उठाई, इसलिए लोगों को जागरूक करने का काम चुनाव के बारे में, उनके वोट के अधिकार के बारे में, एक किसान को, एक मजदूर को, मतलब पंक्ति में जो लास्ट आदमी खड़ा है उसको जागरूक करने का काम विपक्ष कर रहा है, जो कि चुनाव आयोग का काम है। वहीं एनडीए भी चुनाव आयोग का काम कर रही है, क्योंकि विपक्ष जब आरोप चुनाव आयोग पे लगाता है, वोटर लिस्ट चुनाव आयोग से मांगता है, तो उसके जवाब में बीजेपी से कभी संबित पात्रा तो कभी अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा अजीब सा मंजर हुआ है कि जिसको जो काम करना चाहिए वो कोई दूसरा ही कर रहा है। तो कुल मिलाजुला के बात यह है कि वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की एक जन सैलाब को आकर्षित तो कर रही है, और 31 अगस्त को जब गांधी मैदान में सारे दलों के, पैन इंडिया के विपक्षी नेता एक मंच पर इकट्ठा होंगे, तो ये केवल एक दृश्य नहीं होगा, मोदी जी की सत्ता जो है वो थोड़ी बहुत तो डगमगाएगी। इसके अलावा अगर बिहार चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बगल से हेमंत सोरेन आते हैं झारखंड से, और अखिलेश यादव यूपी से आते हैं, दोनों बिहार से सटे हुए राज्य हैं। तो इन दोनों की उपस्थिति का फायदा जो है वो तेजस्वी यादव को तो डेफिनेटली होगा। खासकर अखिलेश यादव का जो पीडीए मंत्र है उसका असर आपको बिहार में भी देखने को मिल सकता है। अब इन सारे एफर्ट का नतीजा क्या होगा ये देखिए, अभी किसी को नहीं पता होता, लेकिन हाँ 11 सालों में जो ट्रेंड है अब वो चक्का घूम रहा है वापस से। क्योंकि अभी तक चुनाव की रणनीति बनाने के लिए भाजपा को ही माहिर माना जाता था, चाणक्य केवल अमित शाह को ही बताया जाता था, मगर पहली बार विपक्ष जमीन पे गंभीरता से जवाबी रणनीति तैयार कर रहा है। अब इसमें राहुल गांधी सफल होंगे या नरेंद्र मोदी उन्हें रोक लेंगे ये एक अलग मुद्दा है, पर इससे जनता के बीच में जो जागरूकता आ रही है, जो अपने वोट को लेके, उसके महत्व को लेके लोग आगे आ रहे हैं, ये लोकतंत्र को मजबूत करेगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, वोट अधिकार यात्रा कहां तक सफल हो पाएगा और अमित शाह या मोदी जी इसको कैसे रोकेंगे? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।